व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही झटपट सी और बहुत ही इजी सी और बजट फ्रेंडली सी रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नगेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बिल्कुल बाज़ार वाले टेस्ट में बनाकर तैयार करेंगे। इस रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए मैंने, जिनको एक चॉपर जग में ऐड करके इनके बारीक ब्रेड क्रम्स जो है हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको बड़ी वाली डबल रोटी हो तो आप उसके 3 स्लाइस भी ले सकते हैं। मेरे पास ये छोटी वाली थी इसलिए मैंने 4 स्लाइस ऐड किए हैं। तो अच्छे से फाइन हम क्रम्स बना लेंगे इस तरह से और एक बाउल में ऐड कर देंगे और एक साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए चिकन लिए मैंने 350 ग्राम और उसको पैट ड्राई कर लेंगे, मतलब कोई टिश्यू पेपर लेकर इस तरह से इसको बिल्कुल खुश कर लेंगे। बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश कर लेंगे। अब इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस कटिंग कर लेंगे, ताकि जब चॉपर जग में हम इसको ऐड करें तो बिल्कुल फाइन सा हमें कीमा चाहिए। मोटा कीमा नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक सा पेस्ट की तरह कीमा जो है वो चाहिए। इसके लिए कि जितना कीमा हमारा बारीक होगा उतने ही नगेट्स हमारे सॉफ्ट बनेंगे और फूले हुए बनेंगे। बिल्कुल बाज़ार के चिकन नगेट्स जिस तरह हम बाज़ार से लेकर आते हैं या फिर बेकरी वगैरह पे मिलते हैं, उस तरह के नगेट्स हम बनाकर तैयार करेंगे। चिकन हमारा कटिंग हो गया सारा। अब इसको सेम चॉपर जग में ऐड करेंगे जिसमें हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, उसी चॉपर जग में मैं इसको ऐड कर रही हूँ और इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए इसको चलाया था। 2 मिनट में पहले ये कीमा बना इसका और उसके बाद बिल्कुल फाइन से इसको फाइन पेस्ट की तरह ही बन गया। बिल्कुल बारीक जो है कीमा बन गया था। अगर आपका चॉपर जहाँ हो तो अगर आप उसके अंदर मशीन के अंदर निकालना चाह रहे हो तो उसमें भी आप इसको 3 दफ़ा कम से कम निकालेंगे तो बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ाइन सा है, बिल्कुल इस तरह का ही होना चाहिए। हम इसको एक साइड पे रख देंगे और जो ब्रेड क्रम्स बना के रखे हुए थे उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें हम ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चाय का चम्मच में हम डालेंगे अनियन पाउडर। अगर आप बाज़ार वाला फ्लेवर बिल्कुल लाना चाहते हैं तो इसके अंदर अनियन पाउडर जो है वो ज़रूर ऐड करें। अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे आके अगर आप इसको चखना चाहें तो चख भी सकते हैं कि नमक मिर्च इसमें अगर कम लगे आपको तो आप उसको भी बराबर कर सकते हैं। अब जो कीमा बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और कीमे को और ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पून से कर लें या फिर हाथों की मदद से कर लें। अगर हाथों की मदद से कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस तरह से कीमे में लचक आ जाती है और नगेट्स जो हमारे बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होते हैं। पहले हाथों की मदद से ही इसको करने लगी हूँ। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसके अंदर एक लचक सी पैदा हो जाएगी, एक लेस सी पैदा हो जाएगी, जिससे हमारे नगेट्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। अब इधर एक मैंने ट्रे लिया है, उसके अंदर बटर पेपर जो है मैंने इस तरह से अरेंज कर लिया है और उसके अंदर जो है हम जो ये मटेरियल है हमारा नगेट्स का इसको ऐड करेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो आप किसी शॉपिंग बैग वगैरह को रख के उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। उससे भी इनकी शेप जो है, बेसिकली हमें इनको बाज़ार वाली शेप देना है तो इस तरह से इस तरह सेट कर लेंगे अगर, तो हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। वरना मटेरियल जो है वो हाथों से चिपकता है और काफ़ी देर लग जाती है हमें इसको शेप देने में। इसके ऊपर एक बटर पेपर, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और बटर पेपर जो है वो इस तरह से इसके ऊपर लगा के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए, जब हमें नगेट्स बनाने में इसको आसानी हो जाए। इधर हम एक और काम कर लेते हैं। इधर हम बनाते हैं ब्रेड क्रम्स। घर पर ही हम ब्रेड क्रम्स कैसे बना सकते हैं, जिस तरह से पहले मैंने प्रोसेसर में डालकर ब्रेड को मैंने क्रम्स बनाए थे, इस तरह से क्रम्स बनाएंगे और एक पैन में ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए इसको पका लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे ब्रेड क्रम्स जो है बिल्कुल ज़बरदस्त से बन जाएंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे ये पक रहे हैं ऐसे ऐसे इनकी नमी है वो दूर होती जा रही है। देखिए इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया और इनकी नमी भी बिल्कुल दूर हो चुकी है। पहले ये जुड़ रहे थे, अभी बिल्कुल भी नहीं जुड़ रहे। अब इसको उतार लेंगे। हमारे ब्रेड क्रम्स जो है वो तैयार हो गए हैं। अगर आपको कभी आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो ब्रेड तो हर घर में ही अवेलेबल होती है, आप इस तरह से घर पर ही ब्रेड क्रम्स जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, हमारे नगेट्स का मटीरियल जो है वो सेट हो चुका है। अब उसका बटर पेपर जो है रिमूव कर लेंगे
पहले से कॉर्नर्स को क्लीन कर लेंगे। जो मटेरियल हमारा उतरेगा हम उसको ज़ाया नहीं करेंगे, उसे इकट्ठा करके हम दोबारा से शेप दे के तो नगेट्स की शेप दे लेंगे। फिर एक छुरी की मदद से इसको इस तरह से, अब अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक है कि आप नगेट्स का क्या शेप बनाना चाहते हैं और क्या साइज़ बनाना चाहते हैं। मैं रेगुलर साइज़ के जो नगेट्स होते हैं मैं वही शेप दे रही हूँ इसको। अगर आप चाहें तो आप किसी कटर का यूज़ करके आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो चौरस शेप कटिंग हुई भी है इसकी कॉर्नर्स को इस तरह से हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए गोल करेंगे और सेंटर से हल्का सा प्रेस करेंगे और बिल्कुल बाजार जैसी स्टाइल में नगेट्स जो है हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इसको एक ट्रे में लगाते जाएंगे। जी इस तरह से 2 ट्रे हमारी तैयार हुई हैं इस तरह की, और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है ये नगेट्स, बाज़ार से बहुत ही बड़ा। अब मैंने अंडा लिया है जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे डाइल्यूट कर लिया था, और 1 कप मैदा लिया है और साथ हमने होममेड ब्रेड क्रम्स लिए अपने। पहले हम इसको ऐड करेंगे अंडे के अंदर, फिर उसके बाद इसमें मैदे में कोट करेंगे इसको, फिर इसको दोबारा से डिप करेंगे अंडे के अंदर और फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इस तरह से इसकी कोटिंग जो है बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी और आपको फ्रीज़ करने के लिए भी आसानी होगी। आप इसको कई महीनों के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारे नगेट्स हैं हमको कोट कर लेंगे। सारे नगेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। इस टाइम पे आके अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने इनको 10 मिनट के लिए पहले फ्रीज़र में रख दिया था। अब इनको फ्राई करेंगे ताकि कोटिंग जो है इनकी अच्छी से सेट हो जाए, हमारे नगेट्स जो है बेहतरीन से फ्राई हो जाएँ। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें नगेट्स को ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है तो इसलिए हम तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से हमारे नगेट्स जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो अच्छे से हम फ्राई करेंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे, लेकिन नगेट्स हमारे बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर के फ्राई हो जाएंगे। 1 मिनट बाद इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। देखिए एक तरफ से तो बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इस तरह से इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और उसको कलर लेके आएंगे। इनको इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इनका अच्छे से गोल्डन कलर ना आ जाए। इनको बनाकर फ्रीज़ करके रख लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए, निकालें उनको सर्व करें। आपके घर में दावत हो, कोई पार्टी हो, पहले से बना के रख लें, बहुत टाइम की बचत हो जाती है और थोड़ी सी चिकन में ढेर सारे नगेट्स जो हमारे बन जाते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपके नगेट्स जो है वो कैसे बने हैं। और कारोबारी लिहाज से बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि पास लोग घर से ही चीज़ें बनाकर सेल करती हैं। हमारी बहनें जो सी हैं उनके लिए बहुत ही आइडियल सी और बड़े फ्रेंडली सी रेसिपी है जो कट करके मैं दिखाती हूँ कि अंदर से कैसे हैं। इसके अलावा मज़ीद नगेट्स की रेसिपी के लिए और स्नैक्स की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर प्रेस करके भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त जूसी बनकर तैयार हुए हैं। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।